वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। बॉलीवुड में की एक डार्क साइड भी है, बहुत खतरनाक साइड है, और वो उसके बारे में मुझे जानना है आपसे। डार्क साइड इन द सेंस गैंगस्टर भी है, ड्रग्स भी चलता है, सारी चीज़ें चलती है। सबसे बड़ी चीज़ जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, बहुत खतरनाक सीन है, उसके पीछे आज तक लोग ढूंढ ही रहे हैं कि क्या था, किसी को नहीं मिला। सुशांत सिंह राजपूत, राइट। पॉलिटिशियंस ने दबाया उनका केस, सबूत गायब हुए, क्या चीज़ हुई, क्या था, किसी को नहीं पता है, बस डिबेट हो जा रहा है। राइट। रियलिटी क्या है? डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ये एक ऐसा टाइटल और टैगलाइन है, या मेरे ख्याल से कीवर्ड भी हो गया होगा अब तक तो, कि इसके पीछे कुछ भी लगा तो सब चलता है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से सॉफ्ट टारगेटेड रही है, किसके घर में क्या हो रहा है सब जानना चाहते हैं। ये सबकी क्यूरियोसिटी होती है कि वो स्टार एयरपोर्ट पे क्या कर रहा है, वो उसके घर पे क्या कर रहा है, किसने किसको पार्टी पे बुलाया, किसने किसी के साथ बदतमीजी करी, किसके साथ अच्छा बिहेव किया, सब जानना चाहते हैं कि यार ये स्टार कैसे बिहेव करते हैं। हमें दूसरों के घर में घुसने की एक वो होता है, और स्टार कैसा करते हैं तो अलग भी होता है। अकेली इंडस्ट्री जिसका ना गॉसिप भी बिकता है, और किसी इंडस्ट्री का गॉसिप बिकता है क्या? और जम के बिकता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि इंडस्ट्री में पोटेंशियल इतना है कि इसका गॉसिप भी बिकता है, अच्छे खासे लेवल पे बिकता है। तो वो साइड तो है। अब ये आता है कि यार डार्क साइड में पहला है गैंगस्टर, जो आपने बोला बिल्कुल सही। 80s और 90s में इससे इंडस्ट्री गुजरी है, और वो बहुत बुरे दिन थे इंडस्ट्री के, सच में बहुत बुरे दिन थे। तब आप देखेंगे तो फिल्में भी अच्छी नहीं बन पा रही थी, कुछ नहीं। लेकिन फिर कानून अपना काम करता है और जुडिशरी अपना काम करती है, धीरे धीरे वो खत्म हो गया। और आज की डेट में बिल्कुल भी नहीं है वैसा कुछ भी। उस टाइम के अगर आप मेकर्स भी देखोगे तो अब वो मेकर्स भी नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो वो सब तो सॉर्ट आउट हो गया। वो एक दौर था, वो सच है, वो दौर था। राकेश रोशन जी को गोली लगी, गुलशन कुमार जी मारे गए, बहुत सारा कुछ हुआ उस टाइम पे, है ना। लेकिन अब नहीं है वैसा कुछ, अब ओपन इंडस्ट्री है। दूसरा आता है कि ड्रग्स को मैं इंडस्ट्री की बीमारी नहीं, ये पूरे ही यूथ की बीमारी है, हर जगह है ये। और क्योंकि इंडस्ट्री में पार्टीज ज़्यादा होती हैं और ऐसा समझा जाता है कि लेट नाइट सब लोग यही करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी जेन्युइन रेगुलर आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं, वो कोई पार्टी नहीं करते, कोई ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो बहुत कम लोगों को मालूम है। हाँ, कोई पैकअप पार्टी हुई, कोई सक्सेस पार्टी हुई, वो ठीक है, वो तो हर कोई सेलिब्रेट करता है। बट ऐसा नहीं कि रोज रात को पार्टी होती रहती है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो वो सिर्फ लोगों के माइंडसेट है और वैसा बनाया गया है। पार्टीज कहाँ होती हैं? जो नए प्रोड्यूसर्स जाते हैं, जो ग्लैमर के चक्कर में इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वो भी सुन के वही क्या कहें, पार्टीज, ड्रग्स, अल्कोहल, लड़कियां, ये सब सोच के गए तो उसी को वो सच मान लेते हैं और उसी की तरह की गैदरिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो रेगुलर जेन्युइन लोग हैं, जो इंडस्ट्री में सालों साल से काम कर रहे हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होते। ड्रग्स रियली एक इशू है, लेकिन वो पूरे यंगस्टर का है और वो पूरी सोसाइटी का है। उसमें बॉलीवुड को अलग से खड़ा कर देना गलत होगा कि सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है, ऐसा नहीं है। ये तो पूरे नेशन की प्रॉब्लम है। और नेशन क्या, जिसको आप सबसे बड़ी कंट्री मानते हैं अमेरिका, उसकी भी प्रॉब्लम है। ये हर जगह प्रॉब्लम है, और उससे तो अलग तरह से नहीं पड़ा। उसमें बॉलीवुड को अलग करके देखना ठीक नहीं होगा। अब आते हैं कि जो ये हो जाता है, आपने थर्ड कहा कि सुशांत सिंह राजपूत, ये बहुत ही पेनफुल है इंडस्ट्री के लिए भी, और उससे भी ज़्यादा पेनफुल है जिस तरह से इसको दिखाया गया। एक तो एक व्यक्ति चला गया, एक अच्छा कलाकार चला गया, एक्सीडेंटल है, क्या हुआ कैसे हुआ ये आज तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन उस टाइम सारे लोग जज बने बैठे थे, सब बता रहे थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप मेरे को अलाउ करें तो मैं फैक्ट सामने रखूंगा। बिल्कुल, मैं वही चाहता हूँ, क्योंकि आप इंडस्ट्री के अंदर हो, आपको आइडिया होगा कि क्या हुआ है। राइट। पहले बात करते हैं कि भाई बोला गया कि नेपोटिज्म के चलते, ग्रुपिज्म के चलते उनको बाहर किया गया। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये पूरी तरह से गलत है। मुझे मालूम है इस मामले में हो सकता है मुझे गालियाँ भी पड़ें, लेकिन अगर गालियाँ देना भी चाहते हैं तो पहले मेरा पूरा कन्वर्सेशन सुन लीजिएगा, उसके बाद गालियाँ देंगे, मुझे कोई वो नहीं दिक्कत नहीं।
यश चोपड़ा ने उनको साइन किया था 3 फिल्म्स के लिए, राइट। 2 फिल्में रिलीज हुई, व्योमकेश बख्शी, शुद्ध देसी रोमांस। मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखी। अब अगर नहीं देखी, वो फिल्में नहीं चली, तो ये प्रोड्यूसर का राइट है कि वो तीसरी फिल्म कब बनाए ना बनाए बंद कर दे, है कि नहीं ये राइट? बिल्कुल, क्योंकि उसका बिजनेस है क्या। तब भी तो यही ऑडियंस थी, इसने क्यों नहीं देखी जाके सुशांत सिंह की फिल्म? और जब वो सब चल रहा था तब उनका वो करियर डाउनफॉल पे आया, क्योंकि संजय लीला भंसाली भी उनको देख रहे थे और वो कास्ट करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया इन सब कमर्शियल एंगल्स की वजह से, तो वो और डाउन होती चली गई चीज़ें। लेकिन एक ये बोलना कि नेपोटिज्म के चलते हुआ आउटसाइडर, तो सुशांत सिंह राजपूत तो थे ही आउटसाइडर। बहुत कम लोग जानते हैं कि एकता कपूर चैनल से लड़ी थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए जब पहली सीरियल में चांस दिया था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत उनकी चॉइस नहीं थे चैनल की। लेकिन एकता कपूर ने बोला ये लड़का कमाल करेगा, इसकी सादगी, इसकी स्माइल ऑडियंस को खींचेगी। और एकता कपूर जिनका ऊपर ये इल्ज़ाम लगे या बाकी, उन्होंने उसको रिकमेंड किया था और इतना बड़ा करियर बना। और फिर उस लड़के ने भी मेहनत की, बहुत कुछ किया और साबित किया अपने आप को। लेकिन एक इंसिडेंट हो गया, और यहाँ पर मुझे लगता है जो हम और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं धैर्य, एक मेंटर की जो ज़रूरत होती है, जो जगह होती ना, शायद अगर वो बॉलीवुड में आ जाए ना और लोग उसकी वैल्यू समझने लग जाएं, तो ऐसी घटनाएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपके आसपास के दोस्त ऐसे टाइम क्या होता है, नेगेटिव बात ही करते हैं। सही बात है, करण जौहर ने ऐसा कर दिया, यश चोपड़ा ने ऐसा कर दिया। घर वाले भी बोलते हैं बेटा अब तू क्या कर सकता है, तूने तो मेहनत करी। क्योंकि हम सब ना उसको पॉजिटिवली टैकल करने लगते हैं और कोई उसको ये नहीं बताता कि तुझे अब क्या करना है। वो बेचारा अकेला हो जाता है और फिर वो इस हादसे होने शुरू हो जाते हैं और फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो वजह थी, वो वजह नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। क्योंकि अब केस जुडिशरी में है तो अभी कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन ये फैक्ट है, इस ऑडियंस ने भी उनको नहीं देखा था, तो प्रोड्यूसर डिनाई कर सकता है। और ये जो फिल्म लास्ट उनकी रिलीज हुई, ये भी 2-3 साल से बन के पड़ी हुई थी, रिलीज नहीं हो रही थी। तो वही मार्केट वैल्यू ब्रांड है ना। बाद में सबके इमोशंस आ गए, क्योंकि हम इंडियन है ना, तो जब कोई चला जाता है तो हमारे इमोशंस ज़्यादा आते हैं। लेकिन अगर वही फिल्में चल जाती तो बात बिल्कुल अलग होती। सुशांत के जितने जीते हुए फॉलोअर्स नहीं थे, उनके मरने के बाद उनके फॉलोअर्स बढ़े, राइट। तो डेफिनेटली इंडिया की जो ऑडियंस है थोड़ी इमोशनल तो है, राइट।